बात हम करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अपने नए नए फैसले, अपने कारनामों से दुनिया को हैरान ही करते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर ट्रंप फैंटेनाइल ड्रग को लेकर चीन पर आरोप लगाते हैं कि बीजिंग नशीली दवाइयों की तस्करी में अमेरिका के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभा रहा है, वहीं अमेरिका वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की बोट को निशाना बनाता है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने टाइलेनॉल जैसी दवाओं को क्रिटिसाइज किया था। अब वही ट्रंप सीबीडी, जो कि एक तरीके का ड्रग है, उसे बुजुर्गों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। ट्रंप ने डॉक्टर्स से अपील की कि वो इस सेक्टर में और रिसर्च करें और मेडिकेयर के तहत सीबीडी कवर करने की उन्होंने मांग कर दी है। दरअसल ट्रंप ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया, जिसमें कहा गया कि सीबीडी बुजुर्गों के लिए सेहत में सुधार ला सकती है। इसे अगर अमेरिका के सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड कर लिया जाए तो इस सदी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना साबित हो सकती है। अब डिटेल सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। ट्रंप ने कहा कि सीबीडी बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये दर्द, तनाव और मानसिक समस्याओं में राहत दे सकता है। अब सीबीडी है क्या? दरअसल सीबीडी का जो पूरा नाम है वो है कैनाबिडियोल। ये भांग या फिर जो गांजे का पौधा होता है उसमें पाए जाने वाला एक नेचुरल कंपाउंड है। अब खास बात यह कि सीबीडी में कोई नशीला तत्व नहीं होता है जो कि इंसान को नशे की स्थिति में लेकर जाए। सीबीडी ड्रग का इस्तेमाल आजकल बहुत सारे ऐसे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उसको शामिल किया जाता है, जैसे कि तेल में इसे मिलाया जाएगा, कैप्सूल के अंदर, क्रीम या फिर कोई जो एडिबल चीजें, खाने वाली चीजें। ये दर्द कम करने, डिप्रेशन को कम करने, आपकी नींद को सुधारने या फिर अगर बॉडी में किसी तरीके की स्वेलिंग है तो उसको कम करने में मददगार, खासकर बुजुर्गों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये दर्द और बेचैनी को कम करता है और वो भी बिना किसी एडिक्शन के। सीबीडी का इस्तेमाल मेडिकल रिसर्च में तेजी के साथ बढ़ रहा है, खासतौर से क्रॉनिक पेन से लेकर एपिलेप्सी और कई ऐसी बाकी बीमारियों में भी। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ड्रग तस्करों की बोट पर अटैक किया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कुख्यात ट्रेन डी अरागुआ गैंग से जुड़े हुए 11 लोगों को मार गिराने का दावा भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी दी और साथ ही ड्रग तस्करों को नार्को टेररिस्ट यानी कि ड्रग कार्टेल से जुड़े आतंकी बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी करने वाले कार्टेल और नार्को टेररिस्ट पर स्ट्राइक की। ये लोग वेनेजुएला से नशीले पदार्थ अमेरिका की ओर ला रहे थे। ड्रग कार्टेल अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और हित के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप ने इससे जुड़ा एक फुटेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें एक स्पीड बोट पानी में दौड़ती हुई दिखाई देती है, फिर उसके बाद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। यह है वो तस्वीर। वीडियो ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट में है और इसमें साफ दिखाई देता है कि नाव पर कितने लोग हैं या फिर ड्रग मौजूद है या नहीं, बहुत क्लियर नहीं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस बात के संकेत दिए कि अमेरिका ड्रग कार्टेल के खिलाफ और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका ट्रेन दी अरागुआ गैंग को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। हालांकि अमेरिकी संसद ने ट्रेन दी अरागुआ या फिर वेनेजुएला के खिलाफ किसी तरीके की सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं दी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फरवरी 2025 में वेनेजुएला के ट्रेन डी अरागुआ, अल साल्वाडोर के MS-13 और मैक्सिको के 6 ड्रग कार्टेल को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि ये गिरोह ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और हिंसा के जरिए इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप का यह फॉर्मूला समझ से परे है, क्योंकि ट्रंप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर अमेरिका के हेल्थ सिस्टम में सीबीडी को पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाए तो हर साल लगभग $64,000 की बचत हो सकती है। साल 2018 में ट्रंप की सरकार ने जो फार्म बिल पास किया उसमें 0.3% THC या फिर उससे कम वाले हेम्प को कानूनी बना दिया गया था। THC वो हिस्सा है जो कि नशे का असर करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप मैरिजुआना को कम खतरनाक ड्रग की कैटेगरी में रखने पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वो दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो मैरिजुआना पर लगे हुए सख्त कानूनों को नरम कर सकते हैं। और ऐसे में आखिर बिजनेस माइंडेड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? अगर डोनाल्ड ट्रंप का बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये तो तय है कि वो
कहीं ना कहीं राजनीति को भी एक डील की तरह ही देखते हैं, जो उनके बीते कई फैसलों में दिखा भी है, जिसको नाम ट्रंप भले ही देते हों, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।